आज से तकरीबन 2 महीने बाद नवंबर में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं और इन इलेक्शंस पर पूरी दुनिया की नजर है। उसकी वजह है जो भी इस मुल्क का अगला सदर बनेगा वो कैसी पॉलिसीज लेकर आता है, उससे न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया पर फर्क पड़ सकता है। और अगर आप अमेरिका में रहते हैं और इस इलेक्शन में वोट भी करने जा रहे हैं तो इस प्रोसेस का आप भी हिस्सा बन सकते हैं अपना वोट देकर। लेकिन ये वोट क्या आप ऐसे ही देना चाहते हैं या कुछ चीजें जानकर वोट देना चाहते हैं जो किसी भी वोटर के लिए जानना बड़ी जरूरी है। मसलन कौन सा कैंडिडेट किस इशू पर कहां पर खड़ा है, आने वाले सदर की इमिग्रेशन पॉलिसी क्या होगी, वो किस किस्म का हेल्थ केयर अमेरिका में लेकर आएंगे, अमेरिका को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ये सारी बातें किसी भी वोटर के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगले कुछ दिनों में मैं इन्हीं इश्यूज पर आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर आऊंगा अपनी इस सीरीज के जरिए। लेकिन आज की वीडियो में जो भी लोग पहली मर्तबा वोट करने जा रहे हैं उनके लिए कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और ज़रूरी बात किसी भी नए वोटर को जानना ज़रूरी है वो ये कि उसका वोट रजिस्टर हुआ भी है या नहीं। अगर आपने अब तक अपना वोट रजिस्टर नहीं कराया तो फौरन उसको करा दीजिए। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। बहुत सारी स्टेट्स इस वक्त ऑनलाइन प्रोसेस भी ऑफर कर रही हैं। आप सिंपल एक गूगल सर्च कीजिए, अपनी स्टेट का नाम लिखकर जिस रियासत में आप रहते हैं, ऑनलाइन वोट रजिस्ट्रेशन, और अगर आपकी स्टेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफर करती है तो फौरन आप उनकी वेबसाइट पर जाकर अपना वोट रजिस्टर करा सकते हैं। और अगर ये सहूलत आपके स्टेट में मौजूद नहीं है तो आप ये प्रोसेस इन पर्सन या बाय मेल भी कर सकते हैं। एक फॉर्म उनको फिल करके छोटा सा भेज सकते हैं और वो आपको अपना वोट रजिस्टर करके भेज देंगे। हर रियासत में वोट को रजिस्टर कराने की एक डेडलाइन होती है, जो वो जब आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी जितना जल्दी आप करा देंगे उतना आपके लिए बेहतर है। इस वोट रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ आप ये भी उनसे मालूम कर सकते हैं कि किस जगह पर जाकर आपको वोट करना है। अमूमन ये जगह आपके एड्रेस से किसी करीब लोकेशन पर मौजूद होती है, लेकिन ये आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाले आपको बताएंगे कि आपका वोटिंग स्टेशन कहां पर मौजूद है और कहां पर जाकर आपको इन पर्सन वोट करना है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सारे वोटर्स को जानना जरूरी है वो है मेल इन वोटिंग। इस बार कोरोना वायरस की वजह से जहां बहुत सारी स्टेट्स में ये कंसर्न है कि बहुत सारे लोग अगर एक साथ पोलिंग स्टेशन पर जमा हो गए तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए बहुत सारी रियासतें जो हैं वो मेल इन वोटिंग भी ऑफर कर रही हैं। मकसद ये कि आप अपना वोट बाय मेल भी पोलिंग स्टेशन को भेज सकते हैं। आपको खुद इन पर्सन पोलिंग स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। ये भी आप अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट से मालूम कर सकते हैं या एक छोटे से गूगल सर्च से मालूम कर सकते हैं कि आपकी स्टेट मेल इन वोटिंग अलाउ करती है या नहीं। इस प्रोसेस के जरिए आपकी रियासत का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट है वो आपको आपका बैलेट आपके घर तक पहुंचाएगा और फिर आपको उसे फिल करके, यानी अपना वोट देके सारे इंफॉर्मेशन फिल करके उन्हें मेल करना होगा, बाय पोस्ट भेजना होगा। हर रियासत में ये मेल इन वोट भेजने की तारीख मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अमूमन डेडलाइन जो है वोटिंग का दिन ही तस्वुर किया जाता है, जो कि नवंबर 3 है। इसलिए अगर आप मेल इन वोट के जरिए हिस्सा लेना चाहते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि जितना जल्दी आप वोट कर सकेंगे उतना बेहतर चांसेस हैं आपका वोट उन तक जल्दी पहुंचने का। और तीसरी बात जो आपको जानना जरूरी है वो ये कि वोट करने से पहले अपना बैलेट जरूर देखें। सदारती इंतखाबात में अमूमन अक्सर लोग सिर्फ इस वजह से जाते हैं कि वो नए सदर को वोट कर सके, लेकिन उस बैलेट पेपर पर सदर के अलावा भी और बहुत सारे वोट करने होते हैं। मसलन आपके इलाके का कोई सेनेटर भी इलेक्शन लड़ रहा होगा, कोई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्शन लड़ रहा होगा। मसलन इलाकों के जो छोटे बड़े इश्यूज होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं, वो भी उस बैलेट पेपर पर मौजूद होते हैं। मसलन अगर आपके इस इलाके में कोई स्कूल डिस्ट्रिक्ट जो है वो नए टैक्स लगा रहा है, या आपकी सिटी अगर कोई नया टैक्स कलेक्ट कर रही है, या लाइब्रेरी के इशू हैं या दीगर कोई इशू हैं, वो भी उस बैलेट पर हो सकते हैं। इसलिए उन प्रपोजल्स पर वोट करने के लिए आपको उन इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए ताकि आपको ये अंदाजा हो कि आप किस इशू के किस तरफ वोट कर रहे हैं। अपना सैंपल बैलेट भी आप एक छोटा सा ऑनलाइन सर्च करके या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको किसी एक वेबसाइट पर चाहिए तो बहुत सारी नॉन पार्टिजन वेबसाइट्स मौजूद हैं जो वोटर के हवाले से ये सारी इंफॉर्मेशन देती हैं। उनमें से एक बहुत मशहूर वेबसाइट है vote.org, vote.org। इस पर भी जाकर आप तमाम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं अपने रियासत के हवाले से। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर आप वोट करने के काबिल हैं तो आपको वोट जरूर करना है। अमेरिका के 32वें सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट का एक मशहूर कॉल है जिसके तहत उन्होंने ये कहा था कि अमेरिकी शहरियों से उनके वोट करने का हक कोई भी नहीं छीनेगा सिवाय अमेरिकी शहरियों के। और वो इस तरह हो सकता है जब वो खुद किसी प्रोसेस में वोट करने ना जाएं। बज़ाहिर बहुत से लोग आराम की वजह से, कन्वीनियंस की वजह से, या इस प्रोसेस को बड़ा बोरिंग समझने की वजह से, या इस प्रोसेस से तंग आकर वोट नहीं करते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसी वोट की ताकत की वजह से ये छोटे छोटे चेंजेस जो अमेरिका में आते हैं या किसी भी मुल्क में आते हैं वो आगे चलकर एक बड़ी तब्दीली साबित होते हैं।
और ये बदलाव, ये चेंज जो आता है वो ना सिर्फ उन पर बल्कि पूरे मुल्क और पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकता है। दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और अमेरिकन इलेक्शंस की वीडियो के साथ।